हेलो एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स वंस अगेन। तो इस नए सेशन 2022-23 के लिए हम एक बार फिर आ गए हैं और इस सेशन में हम अपने 12th क्लास की अकाउंट्स की जो फर्स्ट पार्ट है यानी पार्टनरशिप में उसका जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, उसके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी वीडियोस पहले भी डली पड़ी हैं, लेकिन आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके नए तरीके और क्वेश्चंस के साथ और नए वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो पिछली वीडियोस के अंदर नहीं थे। तो उस वीडियो के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आज के जो वीडियो के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आपको और ज़्यादा तैयार करेंगे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बी रेडी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस पार्टनरशिप का, फंडामेंटल पार्टनरशिप का स्टार्ट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप से और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, पार्टनरशिप का हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन में कहा जाता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनर्स। पार्टनरशिप बनाने के लिए एक आदमी तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता, एक अकेला आदमी सिंगल चलाएगा तो सोल प्रोप्राइटर चलाएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पार्टनरशिप पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बात जो करें कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। जब तक 2 लोग नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं बन सकती। अब पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पर्संस तो मिनिमम 2 हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि हम किसी पार्टनरशिप के अंदर हम 100 पार्टनर्स तक वो ले जा सकती है। पावर है लेकिन है नहीं। तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट इट कैन रेज द नंबर ऑफ पार्टनर्स अप टू 100, बट एक्चुअल में इस वक्त हमारे जो कंपनीज एक्ट के अंदर भी है वहां पर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप के अंदर वो 50 ही हो सकते हैं। तो 100 तक ले जाने की पावर गवर्नमेंट के पास है, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स जो गवर्नमेंट ने इस वक्त बता रखे हैं वो 50 ही है। तो मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। नंबर 2 के एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा, अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। अब ओरल रिटर्न एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन ओरल एग्रीमेंट कभी भी डिजायरेबल नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में तो कोई भी बाद में मुकर जाएगा। ए कहेगा मैंने ये नहीं कहा था, बी कहेगा मैंने ये नहीं कहा, तो बाद में कौन किसके साथ डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। इससे बेटर है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया जाए। रिटर्न एग्रीमेंट में आप अपनी सारी एग्रीमेंट की टर्म्स वगैरह लिखेंगे और टर्म्स के अंदर जो भी चीज लिखी होंगी उसी के हिसाब से पूरी पार्टनरशिप चलाई जाएगी। अब वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर दूसरी चीज क्या होगी, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के अंदर जो कि रिटर्न फॉर्म में ही होना डिजायरेबल है। फिर तीसरी चीज है कि वो जो पार्टनरशिप कर रहे हैं जो लोग, वो एक बिजनेस के लिए करेंगे, किसी सोशल सर्विस के लिए वो बिजनेस नहीं करेंगे। तो पहली बात बिजनेस होनी चाहिए, दूसरी बात वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, तो लॉफुल बिजनेस, ठीक है। किसी इलीगल बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर चौथी चीज है कि पार्टनरशिप के अंदर हम जब भी कोई पार्टनर्स आपस में आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो एक प्रॉफिट बांटने का एक एग्रीमेंट करते हैं कि कौन कितना प्रॉफिट आपस में हम बांटेंगे, किस किस रेशियो में बांटेंगे। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट हमारा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट होता है जिस बेस पर हम प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन अगर फॉर्म में लॉसेस हो जाए तो लॉस भी उसी रेशियो में ही बांटे जाएंगे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द फोर्थ थिंग। फिर फिफ्थ थिंग है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जो पार्टनर्स है ना वो आपस में एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। यानी कि अगर पार्टनर्स हैं जितने भी हैं उसमें से अगर एक पार्टनर कोई गलती करता है उसके लिए वो बाकी सब पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, और बाकी सब पार्टनर में से कोई भी गलती करेगा, कोई भी एक्ट करेगा, कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एंड ऑल पार्टनर्स आर बाइंडिंग टू द एक्ट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इस तरीके से म्यूचुअल एजेंसी का काम करता है। रिलेशनशिप पार्टनर्स की इस तरीके से होती है। तो 2 या उससे ज्यादा लोग, 2 और मोर पर्संस, 1 एग्रीमेंट, ओरल रिटर्न, पर रिटर्न इज डिजायरेबल, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड देन म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप आपस में। तो इन 5 फीचर से जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। लिखो यहाँ पर पर्संस 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड, यानी एग्रीमेंट होगा टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे एक बिजनेस के लिए, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्चुअली 5 फीचर ये हैं, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस, ठीक है। तो ये पहला फीचर हो गया इसका। उसके बाद सेकंड चीज एग्रीमेंट है, थर्ड है प्रॉफिट शेयरिंग,
फोर्थ है बिजनेस होना चाहिए, और फिफ्थ है जो म्यूचुअल एजेंसी का बताया था मैंने आपको कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है इट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सारे मिलकर भी काम कर सकते हैं और एक पार्टनर सबके बिहाफ पर काम कर सकता है। तो ये आपस में एग्रीमेंट होता है। तो ये बनती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके फीचर्स के साथ आगे बात करते हैं। जैसे हम बात की थी कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को 100 तक ले जा सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो बता रखे हैं वो 50 बता रखे हैं, जो कि कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर है। तो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। अब आती है डीड की बात। पार्टनरशिप डीड में जैसे ज्यादा ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट हो सकता है, बट एग्रीमेंट रिटन हो तो ज्यादा बेटर है। तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, बट जहां भी राइटिंग में होगा, अगर वो राइटिंग में है जो कि जरूरी होना चाहिए, तो वो उस डॉक्यूमेंट को हम उस एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें होती हैं। हम किस तरीके से आपस में काम करेंगे, क्या करेंगे, तो डीड के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो, डीड के अंदर पार्टनर्स के नाम, उनके फर्म का नाम, उनका फर्म का एड्रेस, उनका हेड ऑफिस, बिजनेस किस तरीके का कर रहे हैं, बिजनेस कब शुरू कर रहे हैं, कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके अलावा अगर वो पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स किस तरीके से करेंगे और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये सब चीजें, गुडविल की वैल्यूएशन कैसी होंगी, एसेट्स की वैल्यूएशन कैसी होंगी, कोई बैंक ऑपरेट करेंगे तो बैंक कौन से बैंक से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट होगी तो कहां जाके होगी। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, एक पेपर पे या एक बुकलेट पे लिख लेंगे और उस बुकलेट पर या पेपर पर सब पार्टनर साइन करेंगे, और जब साइन कर देंगे तो बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो चीजें लिखी होंगी इसके अंदर, उसी बेस पर सभी पार्टनर्स काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया डीड के ऊपर। अब इसमें हम बात करते हैं कि फर्म, जिस नाम से बिजनेस कैरी आउट करोगे, कोई लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं है, जो जिस नाम से बिजनेस ऑपरेट करोगे उसको फर्म का नाम बोलेंगे, फर्म्स ने। और वैसे देखा जाए तो पार्टनरशिप की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी अपनी अलग पहचान कंपनी की तरह नहीं है। तो यहां पर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के नाम से ही हैं। तो जो फर्म जिस नाम से बिजनेस चला रहे हो उसको फर्म का नाम बोलेंगे, और जो लोग काम कर रहे हैं उस फर्म के नाम के अंदर वो पार्टनर्स कहलाएंगे। तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ जो मैंने एग्रीमेंट कर लिया तो वो कहलाएंगे पार्टनर्स, और मिलकर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे पार्टनर्स की फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब ये बात की हमने पार्टनरशिप डीड की, नंबर ऑफ पार्टनर्स की शक्ति की। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चीज बनती है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है, बट अगर पार्टनरशिप नहीं है तो क्या होगा। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोविजंस हैं जो हम फॉलो करने जा रहे हैं। पहली चीज, अच्छा ये पार्टनरशिप डीड पहले आपको बता दो, पार्टनरशिप डीड आपको कहां से मिलेगी। पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है, आपके लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए जो क्वेश्चन है वही आपके लिए पार्टनरशिप डीड है। मीन्स आपके क्वेश्चन में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वही आपके लिए एग्रीमेंट है, उसी बेस पर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो नहीं लिखी हुई है तो आप इसको मान के चलोगे कि वो डीड में नहीं है तो आपके पास भी नहीं है, तो आपके लिए आपका एग्जाम का क्वेश्चन ही डीड कहलाएगी। अब वो 5 चीजें जो हैं जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस पर हम ट्रीट करते हैं, वो पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, पैसा हम पार्टनर्स ने लगाया, जितना भी पैसा हम पार्टनर्स लगाएंगे सब मिलकर, तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि आपको इस कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% है, 8% है, 5% है, 12% है, जितना भी इंटरेस्ट है, जितना भी लिखा होगा एग्रीमेंट में उतना इंटरेस्ट करके मिलेगा। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो ध्यान रखना कि पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरीके से अगर ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं पार्टनर्स, उसमें कितना इंटरेस्ट वो फर्म को देंगे, अगर या तो 3%, 4%, 10% लिखा हुआ है तो उतना चार्ज किया जाएगा उन पार्टनर से। लेकिन अगर डीड में ही नहीं है
यानी ये क्वेश्चन में नहीं है आपके लिए, तो इट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। सेकेंड रूल। थर्ड रूल, इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई पार्टनर ने लोन या एडवांस दे रखा है अगर किसी अपनी फर्म को, तो अगर वो परसेंटेज डीड में लिखी हुई है कि कितना इंटरेस्ट इस लोन पे पार्टनर को मिलेगा, तो उतना इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अगर नहीं है डीड के अंदर या पोर्शन के अंदर, तो आपके लिए आपको लगाना है 6% पर एनम, एक साल के हिसाब से, लोन की डेट के हिसाब से आप 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे। फोर्थ चीज है रेम्यूनरेशन, यानी सैलरी या कमीशन। अगर सैलरी या कमीशन के बारे में डीड में अगर नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में भी पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी। और रेशियो की बात की जाए, प्रॉफिट लॉसेस आपस में शेयर कैसे करेंगे? अगर लिखा हुआ है किसी ने कि कोई 30%, कोई 20%, कोई 50% शेयर करेगा, तो उतना उस हिसाब से शेयर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि पार्टनर्स जो हैं आपस में इक्वली शेयर करेंगे। 2 पार्टनर्स होंगे तो 1:1 यानी 50-50%, 3 पार्टनर्स होंगे तो 33% यानी 1/3, 1/3, 1/3, 1:1, और 4 पार्टनर को सबका शेयर 25% हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉसेस आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या पार्टनरशिप साइलेंट है, आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी कमीशन के मामले में कोई सैलरी कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। बट लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 6% पार्टनर को दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट, और प्रॉफिट लॉसेस आपस में इक्वली शेयर करेंगे। तो ये 5 रूल्स हैं। उसके अलावा एक एडमिशन के लिए आता है कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट अगर करना हो, तो जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं, तब तक उस नए पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते फर्म के अंदर। तो अगर 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर और आना चाहते हैं, लाना चाहता है कोई एक पार्टनर अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बेटे को लाना चाहता है, तो वो नहीं ला सकता जब तक कि सारे के सारे बचे हुए पार्टनर्स एग्री ना कर जाए। उसमें से अगर एक भी पार्टनर मना करता है कि नहीं हम इसके साथ नहीं काम कर सकते, तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अनलेस एंड अनटिल ऑल पार्टनर्स एग्री एंड कंसेंट टू द सेम थिंग, तब तक उस नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। तो ये 5 चीजें हैं जो डीड ना होने के बाद आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हमने इसकी स्टार्टिंग की है, पार्टनरशिप के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में। अब चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉर्म में हम यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन अब ये जो लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो जो ऑलरेडी हैं, कैसी पसंद आ रही है नहीं आ रही है वीडियो, आप जरूर इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर भी कीजिए सारी आगे। और जो नहीं अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो इस हमारी लर्न इन कॉमर्स की इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आगे जाकर हम इसमें खाली अकाउंट्स की नहीं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी पूरे 2022-23 के जो पूरा फॉर्मेट है, उसके बेस पर हम पूरा साल इस पर काम करने वाले हैं। ओके, तो बी रेडी। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी हैं वो आगे शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीड के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम जब इसमें अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते हैं, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पर वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट जो है, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारे लिए अब इस चैप्टर के लिए पहला अकाउंट है, एक नया अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11th में सीखा, उसके बाद ये इसकी एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो चीजें दिखाते थे, उसके बाद वो जो प्रॉफिट बचता था उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर वहां से इन पार्टनर्स को जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एलोकेट करनी है, वो सब की जाएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सिर्फ एक एक्सटेंशन है, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है। इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जब प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट या अप्रोप्रिएट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स हमारे पास आएंगी, चाहे वो पार्टनर्स की सैलरी देनी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, पार्टनर्स को कमीशन देना हो, या प्रॉफिट्स बांटने हो, ये सब के सब इसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम करेंगे। चलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसके अंदर एक टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन पहली चीज ये है, जो चार्ज होते हैं ये हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इट इज ऑलवेज शोन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो पे करनी ही पड़ती हैं, चाहे कंपनी को यानी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। एप्रोप्रिएशन करने से पहले, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये चीजें दिखाई जानी जरूरी हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन में चीजें हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं,
ये हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं और ये चार्ज जितने भी होते हैं उसको लगाने के बाद। अब जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि हमने किसी पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है, या किसी पार्टनर को रेंट देना है, या मैनेजर को कमीशन देना है, ये ऐसी चीजें हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में आती है। मतलब ये चीजें तो तभी देनी है, या ये तब भी देनी है चाहे फर्म को लॉस हो तब भी, प्रॉफिट होगा तब भी, लॉस होगा तब भी। यानी जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको चार्ज लिखा हुआ आएगा तो आपको ध्यान रखना है ये जो चीजें आप चार्ज, ये आपकी जो एग्जांपल्स दिए मैंने आपको कि पार्टनर्स का रेंट है, पार्टनर का इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, या मैनेजर कमीशन है, ये इट हैज टू पेड वेदर द फर्म गेट्स प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की चीजें हैं, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये एप्रोप्रिएशन इसलिए कहलाती है क्योंकि ये तभी दिए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट्स हो। यानी लॉस के केस में ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन या रिजर्व में जो ट्रांसफर करना है, ये चीजें ट्रांसफर नहीं की जाएंगी या नहीं दी जाएंगी किसी भी पार्टनर को। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम वो चीजें शो करेंगे और देंगे पार्टनर्स को ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। बट अगर वो चीजें चार्ज वाली हैं तो वो तब भी शो की जाएंगी जब फर्म को लॉस हो उसके बावजूद, यानी तो देनी ही देनी है। तो इनके एग्जांपल्स याद करो जिसके पेपर क्वेश्चन हम आगे जाके करेंगे। ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस। अब ये जो हमारे पास फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसको थोड़ा सा बात भी करते हैं। पहले हम थोड़ा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं कि क्या क्या डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करना है, यहां पर नेट प्रॉफिट लिखना है और यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट तो लिखोगे, यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें से ये जो अगर क्वेश्चन में चार्ज वाली आइटम दे रही है, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, चाहे वो पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन हो या मैनेजर का कमीशन हो या कोई पार्टनर का रेंट हो, ये चीजें जो हैं ये आपको माइनस करके दिखानी है यहां पर नेट प्रॉफिट में से। तो नेट प्रॉफिट आप अंदर दिखाओगे और उसमें से सब चीजें माइनस कर दोगे, तब जाके आप यहां एक फिगर लिखोगे, क्योंकि ये चार्ज वाली आइटम है। ये तो आपको दिखानी है चाहे प्रॉफिट और लॉस हो कुछ भी हो, और अगर दिखानी भी है तो यहां माइनस करके दिखानी है। उसके बाद जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें बनाते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ए और बी का नाम लिख के उनको दे देंगे। देन सैलरी कमीशन किसी को देनी है, अगर सैलरी ए को देनी है तो ए का नाम लिख दो, कमीशन बी को देना है कमीशन बी का नाम लिख दो। अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और इधर दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए और बी का नाम लिखा है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन टॉपिक के हम ए और बी का नाम लिख देंगे और ये पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, इस तरफ क्रेडिट साइड पर हम अपना बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो फर्म ने प्रॉफिट अब तक कमाया वो सब हम यहां दिखाएंगे। उसके बाद उसमें से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन दे रखा है तो माइनस कर देंगे, और इसी तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, तो ये सब फर्म की इनकम हो जाएगी। उसके जो पे करना है पार्टनर्स को, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, ये सब बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर बनाने के बाद। अब ये जो प्रॉफिट्स आएंगे इनकी रेशियो होगी क्वेश्चन के अंदर, उस रेशियो में इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें से आपको मैं इसकी अगर एंट्रीज पूछी जाए तो एंट्रीज कैसे करनी है, तो अगर आपके पास जो बैलेंस है, जो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो 11th में सीखा हमने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, ये इधर हम जैसे नेट प्रॉफिट दिखाएंगे आपका, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पहली एंट्री आपके पास है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके जो पार्टनर्स को देना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसकी दो एंट्रीज होंगी। सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट के साथ में लिखा है, वो करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है, ये आपको भी अगले टॉपिक में समझाता हूं। लेकिन अभी आप समझो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डालेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल यानी एस कैपिटल, इस तरीके से एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। तो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट।
इसी तरीके से अगर सैलरी या कमीशन देने किसी पार्टनर को तो पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए सैलरी या बीस कमीशन जो भी डालना है, और फिर वो ए सैलरी टू ए कैपिटल अकाउंट, बीस कमीशन टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री ट्रांसफर होगी, आपकी जनरल एंट्री चलेगी इस सैलरी या कमीशन के लिए। अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना तो एक ही एंट्री होगी आपकी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री ट्रांसफर होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाने हैं तो वो रिवर्स साइड पे आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल नाम लेंगे कि एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, रिवर्स हो जाएगी सारी। और लास्ट में जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स में तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे। नाम मैंने खाली पार्टनर लिखा ना, तो एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट नाम से हम इनकी रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपके पास सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट बांटने की कुछ जनरल एंट्रीज हैं। अब थ्योरी में एक चीज और आपको बता दूं, एक हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस है। या देखो हमारे पास कैपिटल अकाउंट जो बनाने की बात करें, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम फिक्स्ड मेथड से करते हैं और फ्लक्चुएटिंग तो इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अलावा, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर के नाम पर दो अकाउंट्स बनेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, वहां करेंट अकाउंट नहीं बनता। अब जो बात करते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, उसका बैलेंस तो फ्लक्चुएट करता रहता है हर ट्रांजैक्शन में, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी सैलरी, कमीशन, जो देना लेना सब कुछ है उसके बेस पर ये बैलेंस फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। सिर्फ दो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो फ्रेश कैपिटल अगर कोई नया पार्टनर लेके आ रहा है या फिर अपनी कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है। इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है फिर तो जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का वही क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा, कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। तो फिक्स्ड मेथड से आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड रहता है एक्सेप्ट इन द टू सर्कमस्टेंसेस, आइदर फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और आपकी जो परमानेंट कैपिटल है वो विड्रॉ कर ली जाए। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका बैलेंस कैपिटल का हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है हर ट्रांजैक्शन के साथ। इसका मतलब है जितने भी आपके पास एडजस्टमेंट्स होंगी क्वेश्चन के अंदर, चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट लॉस जो बांटने हैं, वो सब के सब एक ही अकाउंट बन रहा है, उसमें डाल देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट शेयरिंग की, ये सब हम डालेंगे करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ पर सब कुछ कैपिटल अकाउंट के अंदर और यहाँ सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एक तो कैपिटल बैलेंसेस आएंगे और साथ ही साथ उसके अंदर जो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है ना वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव यानी क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दो तरह से शो कर सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर इसका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के अंदर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से किए जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। एक पहला क्वेश्चन देखो, हम याद करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये आपका थ्योरेटिकली बता देता हूं, ये भी एबीसी पार्टनर्स हैं जो डीड पर डिपेंडेंट है। एबीसी ये पार्टनर्स हैं जिनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पहला साल जब खत्म हुआ तो उन्होंने ये समस्या सामने आई, उन समस्या को आपको सॉल्व करना है। पहला है ए वांट्स इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। ए चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाए, लेकिन बी और सी एग्री नहीं कर रहे। तो सही कर रहे हैं बी और सी। जब डीड नहीं है, डीड नहीं तो मैंने आपको क्या बताया था, विदाउट पार्टनरशिप डीड हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसका मतलब यहां पर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि डीड में कुछ भी गिवन नहीं है, डीड ही नहीं है। बी पार्ट में कहते हैं बी वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। बी चाहता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिले, बट ए और सी एग्री नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि डीड नहीं है। तो डीड नहीं है
तो सैलरी भी फर्म को किसी पार्टनर को नहीं मिल रही। सैलरी विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर विदाउट पार्टनरशिप डीड, क्योंकि डीड में गिवन नहीं है, इसका मतलब कोई सैलरी नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, सी चाहता है दैट द लोन्स गिवन बाय हिम, जो उसने लोन दिया है फर्म को, उस पर उसको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट ए और बी नहीं मान रहे। वो भी सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर डीड में गिवन नहीं है कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस लोन के ऊपर, तो हम कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी गिवन टू सी। ठीक है ना, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन इसको फर्म देगी पार्टनर सी को, 10% नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है। डीड होता तो हम जितना इंटरेस्ट दिया होता उसमें डाल देते। डी पॉइंट कहता है ए और बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट, ए और बी ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो वो चाहते हैं कि प्रॉफिट्स जो हैं वो उनके कैपिटल अकाउंट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट सी नहीं मान रहा। ए और बी ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया तो ज्यादा प्रॉफिट कैसा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, डीड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमने बताया था इसके प्रोविजंस के अंदर कि अगर डीड ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल रहती है। ज्यादा पैसा लगाने से आपको ज्यादा प्रॉफिट का नहीं मिलेगा, आपके लिए सिर्फ डीड में लिखना जरूरी है। आप लिख देते हैं अगर डीड के अंदर कि अब मैंने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, तो लिख सकते हो डीड के अंदर। लेकिन डीड नहीं है तो फिर इसके अंदर ये पार्टनर्स आपस में इक्वल शेयर करेंगे। तो इस तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2. They had advanced to a firm a sum of 30,000 as loan in their profit sharing ratio on 1st October 2017. The partnership deed is silent on interest on loans from partners. ठीक है, डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कितना मिलना है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूम द फर्म क्लोज बुक्स ऑन एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो क्या क्या पता लगा, ए एंड बी पार्टनर्स हैं 3:2 रेशियो में, उन्होंने फर्म को लोन दिया 30,000 रुपए अपनी रेशियो में 1 अक्टूबर 17 को, डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जो इन्होंने लोन दिया है फर्म को 30,000 रुपए का, इनकी रेशियो में दिया है, और रेशियो कितनी है 3:2। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो हम ये निकाल लें कि इनका लोन का अमाउंट कितना है। तो लोन, टोटल लोन जो है वो है 30,000 रुपए, जिसमें से इस लोन में ए का कितना शेयर है, ए का जो लोन हो गया वो हो गया 3/5 ऑफ 30,000, मतलब कि 18,000 रुपए, और जो बी का लोन है वो हो गया 2/5 ऑफ 30,000, 12,000 रुपए। तो ये तो हो गया लोन का अमाउंट, ओके, क्योंकि टोटल लोन 30,000 रुपए था जो उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में फर्म को दिया था। तो ऐसे से बांट लिया कि 3/5 और 2/5 करके हमने लोन का अमाउंट बांट लिया। अब बात आती है सेकंड थिंग कि लोन दिया किस दिन है। लोन दिया है 1 अक्टूबर 2017 को और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। इसका मतलब लोन पर जो टाइम पीरियड है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सिर्फ 6 महीने का है। तो लोन का जो पीरियड है वो ओनली ऑफ 6 मंथ्स का है। दूसरी चीज ये हो गई इस क्वेश्चन में। और तीसरी चीज है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। अब ये क्योंकि डीड नहीं है इसके अंदर, डीड साइलेंट है, तो हमने रूल पढ़ा था कि लोन पे इंटरेस्ट लगता है 6% का। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ए का क्या निकलेगा, ए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा वो निकलेगा 6% ऑफ, जो उसका ए का लोन है 18,000 रुपए, उसको 6 मंथ्स का निकालेंगे, जो टाइम पीरियड 6 मंथ्स का है, और जो बी का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% निकालेंगे 12,000 रुपए का, वो भी 6 मंथ्स का। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका, जैसे ये कटा आपका, ठीक, 6 to the 12 290 और आंसर आ जाएगा 540। ऐसे इसका निकालेंगे हम, ये कटा 0, 6 to the 12 260 और ये बन गया 360। इस तरीके से ये आपको निकालना था कि कितना इंटरेस्ट ये फर्म पार्टनर्स को देगी
तो ए को मिलेगा 540 का इंटरेस्ट और बी को मिलेगा 360 का इंटरेस्ट। जो हमारा एक क्वेश्चन था हमारा इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट करने, जिसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखी कि लोन को पहले बांटा गया दोनों के रेशियो में, फिर हमने देखा लोन का पीरियड 6 महीने का है और तीसरी चीज लोन का इंटरेस्ट 6% है। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन की इस क्वेश्चन की। देख लो अच्छे से, समझ लो इस क्वेश्चन को। किसी क्वेश्चन में भी आपको और पढ़ते हुए कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, ताकि मैं उसको और क्लियर कर सकूं। और बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल लर्न एंड कॉमर्स को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती चली जाएंगी। और जो लोग ऑलरेडी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से ही हैं जुड़े हुए, वो अपने आगे, क्योंकि वो तो पढ़ चुके हैं, वो अगर दिखते तो आगे लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, तो वो भी आगे ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। थर्ड, आगे क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये वाला देखो। दो पार्टनर से बैट एंड बॉल, ये रेशियो में शेयर पार्टनरशिप कर रहे हैं 2:3 रेशियो में। उनकी कैपिटल है 1,20,000 और 60,000। 1 अक्टूबर 17 को बैट एंड बॉल ने लोन दिया 2,40,000 और 1,20,000 का फर्म को। बैट had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. The loss for the year ended 31 मार्च 2018। अब ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस दे रखा है। बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट और इंटरेस्ट देने से पहले इनका प्रॉफिट है, लॉस है 9,000 रुपीज का। अब आपको इसमें प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने हैं। तो अब इसमें क्या क्या पता लगा आपको? पहली चीज तो कि दो पार्टनर्स की रेशियो 2:3 है। कैपिटल्स इनकी 1,20,000 और 60,000 है। 1 अक्टूबर 17 को इन्होंने लोन दिए हैं, अलग अलग अमाउंट दोनों। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि लोन का जो अमाउंट था वो एक ही था जिसको बांटा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोन दोनों के दे रखे हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। और साथ में बैट ने एक फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है, जिसमें रेंट मांग रहा है वो 5,000 रुपए पर मंथ का। ये एग्रीमेंट में है, डीड में है, तो ये देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा फर्म से। अब पहली चीज डालते हैं, पहले हम इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये नोट्स आपके पास हैं इस सोल्यूशन के। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसके अंदर। यहां पर भी जो बैट का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है 2,40,000 का, और यहां पर भी अगर डीड में परसेंटेज लिखी हुई नहीं है तो 6% ही निकालेंगे। और यहां पर टाइम पीरियड क्या रहेगा? इन्होंने भी लोन 1 अक्टूबर 17 को दिया, यानी कि ये भी 6 महीने का लगेगा। ठीक है। ऐसी बॉल का अगर निकालना है तो बॉल के लिए 2,40,000 नहीं 1,20,000 रुपए का है, जिस पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ्स का निकलेगा। इसको सॉल्व कर लो। ये 2 0 कट गए आपके, 6 to the 12, 2 3 the 6, और ये आपका हो गया 7,200। इसी तरीके से 2 0 यहाँ कटे, 6 to the 12, 2 3 the 6 और 360। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब उसके अलावा जो रेंट है बैट्स का वो है 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपए का तो रेंट देना है इसको। अब ये रेंट जो है ना, ये चार्ज होता है, आपको पता है, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक तो पार्टनर्स का रेंट, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक मैनेजर कमीशन। यानी ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो या बैट का रेंट हो, ये सब क्या है? ये चार्ज है विदाउट एनी डिफॉल्ट, ये चार्ज है। इसका मतलब है ये आपको दिखाना है फर्म को लॉस हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे फर्म का लॉस जो है ना वो 9,000 है। तो 9,000 का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है कि प्रॉफिट माइनस करेंगे, ये लॉस है। तो लॉस में से ये हम जब करेंगे तो लॉस तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो दिखाना ही दिखाना है आपने। तो इसका मतलब यहां पर जो फर्म को लॉस हो रहा है 9,000, उसमें एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी लॉस बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलके हो गए 10,800 रुपए, और एक जो रेंट देना है वो हमारा हो जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है। तो इसका मतलब ये सब चीजें जो नॉर्मली हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ये अब लॉस में ऐड हो जाएंगी, और आपका टोटल लॉस बढ़कर इतना हो जाएगा। उसके अलावा और तो कुछ है नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो ये कैसे शो करेंगे? यहां पर अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, मैंने वर्किंग नोट तो बना ही दिया के, इसके अंदर हम दिखाएंगे लॉस से स्टार्ट करेंगे बाय सॉरी 2, इधर तो बाय नहीं आता ना, 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
ये आपका नेट लॉस है जो दे रखा है 9,000 रुपीज। उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, अब मैं इधर ही दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये लॉस में ऐड होना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक बैट का है और एक बॉल का है। वैसे हम यहां पर दिखाते हैं प्रॉफिट में माइनस करते हैं, पर क्योंकि लॉस ही है तो लॉस में ऐड करके दिखाना है सब कुछ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने निकाला अभी इसका, एक का 7,200, एक का 3,600, ठीक है, और एक रेंट देना है बैट्स का जो कि 60,000 रुपए है, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए ना, एक तो 9,000 रुपए इंटरेस्ट लॉस दिखा दिया, रेंट दिखा दिया 5,000 पर मंथ का, और उसके अलावा लोन पे इंटरेस्ट दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, और तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। अब आपको टोटल जो लॉस बन गया इसका वो बन गया 63, 70, 79, 800। अब इसको इसके सामने दिखा दो, और 79, 800 का लॉस जो है ये हम यहां दिखा देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बैट और बॉल की उनकी रेशियो में, जो कि रेशियो है 2:3। तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। जो लॉस है वो 79, 800 का है, जिसमें बैट का शेयर और बॉल का शेयर 2:3 है। तो 2/5 और 3/5 कैलकुलेट करेंगे इस 79, 800 का, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। 48,000 तो आपका कितना आ गया देखो, 31,920, और इसका आ जाएगा 47,880, ठीक है। 31,920 और दूसरे का 47,880। इस तरीके से इनके लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर कुछ डाउट लगता है तो जरूर पूछ लेना, मैं आपको सब चीजें बताता चला जाऊंगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आज की क्लास का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको हम अगली क्लास के लिए थोड़ा सा आगे और छोड़ेंगे, ताकि आप तब तक आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। X and Y पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000। एक सेकेंड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। Y को एनुअल सैलरी मिलनी है 6,000 की, जो उसने विड्रॉ नहीं की है, यानी इसमें बिजनेस से पड़ी रहेगी। प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी इज 24,000, और एक 5% प्रॉफिट का कमीशन देना है मैनेजर को। अब आपको इसमें प्रॉफिट्स एलोकेट करने हैं, ठीक है। अब इसमें अंदर आपको काम यह है कि प्रॉफिट तो दे रखा है, और जो प्रॉफिट है ये वाई की सैलरी की चार्ज करने के बाद है। तो वाई की सैलरी अगर चार्ज के बिना करते तो सैलरी कितनी है इसके अंदर, 6,000 रुपए की। तो 6,000 रुपए से सैलरी ऐड हो जाएगी आपके प्रॉफिट के अंदर। तो इसको ऐसे शो करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाते हैं तो यहां पर हम दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका नेट प्रॉफिट है वो दे रखा है 24,000, और इसमें हम ऐड कर देंगे जो यहां लिखा था कि प्रॉफिट 24,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। तो वाई की सैलरी 6,000 रुपए है, तो वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद अगर वाई सैलरी चार्ज नहीं करते तो वाई की सैलरी इसमें ऐड कर दो 6,000 रुपए, टोटल हमारा 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट था। बिना सैलरी दिए 6,000 का प्रॉफिट और बढ़ जाता। उसके अलावा अब मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को कमीशन देना है जो कि आपका चार्ज होता है हमेशा, तो प्रॉफिट का 5% यानी इसी 30,000 रुपए का, तो इसमें हम मैनेजर का कमीशन माइनस कर देंगे। इट इज अ चार्ज विच हैज टू पेड हर हालत में, तो 5% देना है आपको। इस 30,000 रुपए जो निकाला, ठीक करके हमने निकाला 1,500 रुपए का मैनेजर का कमीशन माइनस करके आपका आ जाएगा 28,500। तो पहले हमने प्रॉफिट को ठीक किया,
24,000 में 6,000 ऐड किया तो वाई की सैलरी की चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट था वो 30,000 कर दिया और उसमें मैनेजर का कमीशन 1500 माइनस करके 28,500 रुपये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या क्या देना रह गया, अब आप नीचे का देखो 5% कमीशन हमने दे दिया मैनेजर को, साथ में वाई की सैलरी एडजस्ट कर दी जो दे अभी देंगे। अब हमने क्या क्या देना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5% वाई को दोनों को, और वाई को सैलरी देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को सैलरी देनी है ना, भी हमने वो दे देते हैं, वो यहां में प्लस कर दी थी, यहां पर लिख देंगे 2 वाई सैलरी जो कि 6,000 रुपये है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्स और वाई का है। एक्स और वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% है, 80,000 का 5% 4,000 और 60,000 का 5% 3,000, 4,000 और 3,000 टोटल 7,000 रुपीज। अब बताओ क्या रहेगा क्वेश्चन में, पार्टनर्स थे, 80,000 और 60,000 का इंटरेस्ट निकाल दिया, सैलरी दे दी हमने और बाकी प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया था हमने सारा, ठीक है। अब हमने ये अकाउंट बना के खत्म करना है इसको। टोटल 28,500 का हमारा टोटल प्रॉफिट था और उस 28,500 में से हमने पार्टनर्स को दे दिया 13,000 रुपये, बाकी रह गया 15,500, वो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और वो हैं एक्स और वाई की रेशियो में। एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है, तो अपने 15,500, ये जो 15,500 का प्रॉफिट बचा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। तो 3/5 ऑफ 15,500 जो कि 9,300 बनता है, और वाई का 2/5 ऑफ 15,500 जो कि 6,200 बनता है। इस तरीके से ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी आज जो भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, कुछ आपको थ्योरी की चीजें बताई, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करके दिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितना जितना बताया, तो आपको एक बार आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या कराया, काफी कुछ कराया वैसे आज की इस क्लास के अंदर। हमने अपनी पार्टनरशिप का मीनिंग पकड़ा, पार्टनरशिप के फीचर्स पकड़े, डीड के बारे में पढ़ा, डीड की एब्सेंस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, प्रोपोर्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट दिया, चार्ज और एप्रोप्रिएशन डिफरेंस बताया मैंने आपको, साथ में फिक्स्ड और फ्लैक्चुएलिटी में डिफरेंस बताया कि कैसे क्या किया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर जनरल एंट्रीज बताई थी और कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 ये क्वेश्चंस भी कराए मैंने आपको, वो क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे हम आने वाली क्लासेस के अंदर और अगली क्लास के अंदर। तो बार बार बता रहा हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑलरेडी हैं, जो पढ़ चुके हैं, अगर वो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब हैं तो अपने आगे आने वाले जो भी लोग हैं जिनको बता सकते हो इस वीडियो के बारे में और साथ में चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं 12th क्लास के पिछले क्लास में वो तो ठीक है, लेकिन जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आगे शेयर कीजिए इन चीज़ों को, सो डैट बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं बना रहूँगा आपके साथ आने वाली वीडियोज़ के साथ, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू once again and be connected with Learning Commerce. Thank you once again.